तो नमस्कार, गुड इवनिंग। और बहुत दिनों बाद आप सबके साथ शामिल हुआ उसके इस ट्रेनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग दोपहर के 3 बजे का प्रोडक्ट ट्रेनिंग और इवनिंग में जितने भी ट्रेनिंग्स होते हैं, और शिवाजी सर ने काफी सारे एग्रीकल्चर के सेशंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ने सारे ट्रेनिंग सारे लर्निंग्स सीख लिए होंगे। क्या आप सब जानते हैं कौन कौन सा नया एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हम लोगों ने हाल ही में लॉन्च किया? कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, क्या कोई बता सकता है? करेक्ट, 6 प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा बास्केट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अदरवाइज एग्रीकल्चर वैसे ही एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे देश का। आप सब जानते हैं कि हमारे देश का मोर देन 75%, 70% लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं। वो आज भी हमारे देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू सेक्टर है। और एग्रीकल्चर पूरी दुनिया को खाना पीना रहना सहना जो कुछ भी हमें चाहिए, हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो भी कुछ हम खाते हैं, इट्स एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, ओके लाइफ केयर के माध्यम से लोगों तक अच्छे हेल्थ पहुंचाते हैं। और हमारे पास एक और बेहतरीन मौका है कि हम किसान को भी अच्छे प्रोडक्ट्स दें। दोस्तों, जितने लोग गांव के साथ कनेक्टेड होंगे, खेती बाड़ी के साथ कनेक्टेड होंगे, आप सबको मालूम होगा कि एग्रीकल्चर चैलेंजिंग होती जा रही है धीरे धीरे। पहले बहुत आसान था, आज के टाइम पे आसान नहीं है। आसान ना होने का कई सारे रीजन है। जैसे आप देखोगे, आज पूरी दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा है। कुछ सालों तक, कुछ साल पहले जैसे 1950, 1960, कुछ साल पहले तक इतनी बड़ी आबादी नहीं थी। यानी एग्रीकल्चर का डिमांड कम था और खेती करने का जमीन बहुत ज्यादा थी। यानी आप थोड़ा सा भी खेती करते हो तो लोगों का जरूरत पूरा हो जाता है। लेकिन आज के टाइम पे हमें थोड़ी जमीन पे बहुत ज्यादा खेती करने की जरूरत होती है। आई एम श्योर आप सब भी जानते होंगे कि 15-20 साल पहले अगर आप किसी गांव में गए होंगे और 10 साल 20 साल बाद आज फिर से आप उस गांव में जाओगे, तो उस गांव की हरियाली कम हो गई है। आप सब भी एग्री करते हैं मेरे साथ? यस या नो में रिप्लाई करें। पूरी पूरी दुनिया में आज जितनी जमीन हमारे पास है खेती करने के लिए, आज से पहले से ज्यादा होती थी। आज के ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में जितने भी पेड़ काटे गए हैं, पेड़ पौधे काटे गए, जितने भी ग्रीनरीज को डिस्ट्रॉय किया गया है सड़कें बनाने के नाम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, वो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में कटे गए हैं। तो आप समझ सकते हो किस तेजी के साथ खेती बाड़ी की जमीन धीरे 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 कम होती जा रही है। ये पहला रीजन है कि किसान के पास बहुत चैलेंजेस हैं। वो अगर एक बार खेती करते हैं तो एक ही बार में उनको बहुत ज्यादा अनाज उत्पादन करना होगा, नहीं तो उनका भी घर परिवार नहीं चलेगा और लोगों को भी खाना नहीं मिलेगा। और इस मुसीबत को कुछ हद तक ठीक करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया, हाइब्रिड क्रॉप्स लेके आए। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जनरली आप मान लो एक साधारण सा टमाटर का पौधा अगर 3 महीने में आपको 20 किलो टमाटर देता है, तो हाइब्रिड वाला आपको ज्यादा बड़ा देगा, 20 किलो की जगह पे 50-60 किलो देगा और लंबे टाइम तक देता रहेगा। इसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो खेती बाड़ी के प्रोसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में बदलाव आए। लेकिन फिर भी किसान के पास चैलेंजेस भी बहुत आए। जैसे खेत में कीड़े मकोड़े के होना, वो अपना अनाज को स्टोर करने का उनके पास सुविधाएं नहीं है। नेचुरल डिजास्टर, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा सूखा, बहुत ज्यादा बाढ़ में भी उनका अनाज खराब होता है। बहुत बार आप सब जानते होंगे, ग्रास हॉपर्स होते, कीड़े होते, करोड़ों की तादाद में आते हैं और तबाह करके चले जाते हैं। तो आज भी किसान के पास समस्याएं हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे जिसको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते, जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, नेचुरल डिजास्टर हैं। चलो कुछ कुछ हद तक अगर
इरिगेशन की फैसिलिटी दे सकते हैं, जैसे सूखा पड़ गया तो इरिगेशन के माध्यम से पानी दिया जा सकता है। लेकिन अगर फ्लड आ जाता है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो एक्सेस मात्रा में कभी कभार सडनली कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसका इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और मेरा मानना है इसमें सबसे ज्यादा अटेंशन होना चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी, हर एक इंडस्ट्री जो जैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है करना चाहिए। आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करेंगे जो उनको बहुत मदद करेगी। जनरली किसान भाइयों अपने खेतों में अलग अलग तरह का बहुत सारे खाद, दवाई, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जाने अनजाने में जाने अनजाने में वो हमारे हेल्थ को, हमारे सेहत को नुकसान करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, किसान जो भी कीटनाशक द्रव, जो भी पेस्टिसाइड, जो भी कीड़े मारने की दवा अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, आप सब ने अगर कभी ना कभी देखा होगा तो उसमें लिखा होता है येलो कलर में या रेड कलर में, जहर यानी पॉइजन। क्या आप सब ने कभी नोटिस किया? यस या नो में प्लीज रिप्लाई करें थोड़ा जल्दी। कीटनाशक की दवाई के डिब्बे में कभी आप लोगों ने नोटिस किया जहर या पॉइजन लिखा होता है? ओके। उसमें से कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो अगर इंसान के शरीर में जाए तो उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं, यानी उसका उनका मौत हो सकता है। कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जिसका एंटीडोट होते हैं। एक सवाल फिर से पूछूंगा और ये इंपॉर्टेंट है। क्या कोई भी हमारे किसान भाई, क्या हमारे ज्यादातर किसान भाई सही मात्रा में दवाई का इस्तेमाल करता है या फिर ज्यादा करता है? क्या हमारे किसान किसान भाई लोग सारे दवाई का इस्तेमाल सही मात्रा में करते हैं, ज्यादा करते हैं? सबने लिखा ज्यादा। वो जो ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा दवाई घूम फिर के हमारे शरीर में आता है। एक एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा। शायद जापान में एक नदी है, उसका नाम है मिनामाटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स इन जापान। एक बार एक इंडस्ट्री से मर्क्यूरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते होंगे, मर्क्यूरी इंडस्ट्री से लीक हो गया और वो सारा मर्क्यूरी नदी में चला गया। कई सालों बाद तक भी उन मछलियों को खाने के कारण इंसान के शरीर में मर्क्यूरी मिला और लोगों को डिजीज हुआ, उनका डेथ भी हुआ कई सालों बाद तक। यानी नेचर में जो भी केमिकल्स होते हैं, कुछ भी केमिकल आप ले लो नेचर में, जो पॉइजनस है, जो टॉक्सिक है, वो घूम फिर के इंसान के शरीर में आता है। आप सबके इलाकों में कभी ना कभी आपने देखा होगा, मच्छर भगाने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल करते थे। वो डीडीटी बारिश में धुल के पानी में जाता था, उससे मछलियों में जाता था, मछली से इंसान के शरीर में आता था, लोगों को बहुत सारे नुकसान होता था, डेथ भी होती थी। तो डीडीटी को बंद करा दिया गया। ये जो पेस्टिसाइड खेतों में यूज होता है, जो ज्यादा मात्रा में यूज होता है, वो घूम फिर के इंसान के शरीर में आता है। इससे जानलेवा बीमारी, टॉक्सिसिटी, कैंसर, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, आंखों की प्रॉब्लम, बहुत सारे खतरनाक बीमारियां होती हैं। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण पेस्टिसाइड्स होती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि हमारे किसान भाई को नहीं मालूम होता है, तो अनजाने में उनसे एक्सेस मात्रा में पेस्टिसाइड यूज होता है, और ये सारे पेस्टिसाइड पॉइजन है, बोतल में लिखा होता है। तो पूरी दुनिया भर के सरकार ने बहुत सारे पॉलिसीज अपनाए, हमारे देश में भी अपनाए, कि केमिकल हो, पेस्टिसाइड हो, टॉक्सिक हो, या फिर सिंथेटिक खाद हो, उसको इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस चाहिए, बेचने के लिए भी, खरीदने के लिए भी। और अभी आपको मालूम होगा कि किसान भाइयों को पेस्टिसाइड खरीदने के लिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है। बिना आईडी प्रूफ का उनको ये नहीं मिलता। तो धीरे धीरे और भी लिमिटेड हो जाएगा। तो इस वक्त किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वो चाहे तब भी, वो ना चाहे तब भी, पूरी दुनिया धीरे धीरे ऑर्गेनिक में शिफ्ट होने वाली है। ऑर्गेनिक, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे शहरों में या फिर बहुत सारे जगहों पे प्लास्टिक बैंड है। अब 5 साल पहले ऐसा नहीं था। अब मजबूर है सरकार प्लास्टिक को बैन करने के लिए। स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बहुत सारे जगहों पे बैंड है, बहुत सारे राज्यों में भी बैंड है। तो ये जो बदलाव है,
हमें मंजूर नहीं था, लेकिन ये बदलाव हमें स्वीकार करना पड़ा। तो आने वाले कुछ टाइम में, कुछ सालों में किसान को ऑर्गेनिक कल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। खुशखबरी की बात यह है, सिक्किम इंडिया का स्टेट 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। कुछ कुछ जिले ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे आ गया है। असम में बहुत सारे टी गार्डन्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक हैं। तो दोस्तों, आज मेरे सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि आप लोग 70 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। हम सब का ड्यूटी है कि आप सब मेरे साथ हैं इस ड्यूटी में, कि हमें कोशिश करना होगा कि अब जहां में भी जाते हैं किसान भाइयों से जरूर मिलें और उनको बताएं कि आने वाले टाइम में सरकार आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के लिए बोलेगा, ऑर्गेनिक खेती करना ही पड़ेगा। और शुरू में हो सकता है उनको समझ में ना आए, वो कर ना पाए, उनको नुकसान हो या फिर बहुत ज्यादा खर्चीला हो, वो कर ही ना पाए। तो हम उनकी मदद करेंगे कैसे किया जा सकता है, और वो सारे प्रोडक्ट्स, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास है। तो आज हम वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं आपके सामने। दो आज के टाइम में अप्रैल 2024 में ये प्रोडक्ट हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ सालों बाद सरकार ये प्रोडक्ट हर एक गांव, जिला, शहर में प्रेजेंट करेंगे। नॉट नेसेसरीली कि हमारे प्रोडक्ट्स, बट इस तरह के प्रोडक्ट्स सरकार भी प्रमोट करेगी। ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट, सारे लोग धीरे 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 इसी एग्रीकल्चर प्रोसेस में आएंगे जो प्योर ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, मैं अपना सेशन एक प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करूंगा, और मुझे प्लीज बताएं क्या ये पीपीटी आपको विजिबल। मेरा साउंड, मेरा पीपीटी और मेरा वीडियो क्लियर है? थैंक यू। दोस्तों, स्क्रीन में आपको 6 प्रोडक्ट दिखेंगे। मैं नाम ले लेता हूँ। भू अस्त्र, एग्री लाइफ, सुपर क्रॉप, ऑल क्लियर, ऑल राउंडर और सॉइल लाइफ। 6 प्रोडक्ट हैं। 5 लिक्विड हैं और एक पाउडर है, सॉलिड है। दोस्तों, स्क्रीन में 3-4 बुलेट पॉइंट्स है, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे ऊपर में लिखा जो मैंने आपको पहले बोल दिया, मिशन जैविक भारत। हो सकता है कि आज हम इस बात को बहुत गहराई से ना ले, हमें महसूस ना हो कि हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो बात हम बिफोर टाइम कर रहे हैं। सरकार अनाउंस करेगी बहुत जल्द, लेकिन हम वक्त से पहले अनाउंस कर दिया, मिशन जैविक भारत। सिमिलर नाम पे ही सरकार कोई ना कोई पॉलिसी शुरू कर देगी बहुत जल्द। दूसरा, आप देखेंगे ये सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है कि ये ऑर्गेनिक है, प्रमाणित जैविक उत्पाद, यानी ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। कुल मिला के इन प्रोडक्ट्स का तीन, अगर आप शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स का फायदा क्या है, जो आपको नीचे मिलेंगे। उपज बढ़ाए, यानी किसान को ज्यादा अनाज मिलेंगे। फसल बचाए, यानी नुकसान कम से कम होगा। नुकसान कम से कम होने का मतलब है कीड़े मकोड़े का और किसान का जो खर्चा, वो दोनों कम हो जाएंगे। खुशहाली लाए, आपका सेविंग अच्छा होगा, आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, आपका मेहनत कम होगा, और लोगों को बेहतर अनाज, खाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये है एजेंडा और ये है प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते होंगे किसान बेसिकली 3-4 4-5 चीजों का इस्तेमाल करता है अपने खेत में। एक हो गया फर्टिलाइजर्स, यानी जिसको हम खाद बोलते हैं। खाद में आप सब जानते होंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह के खाद होते हैं। बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर का इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में जो सब्जियों का कचरा होता है, जो ऑर्गेनिक कचरा होता है, उसको जमा करते हैं, उसमें केंचुए छोड़ते हैं, थोड़ा मिट्टी छोड़ते हैं, तो घर घर में ही बना लेते हैं कंपोस्ट। तो अलग अलग तरह का खाद होते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान सिंथेटिक या फिर केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी किसान, मेरे हिसाब से ज्यादातर किसान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कम कभी नहीं करते। तो उसका भी नुकसान जमीन को भी होता है, फसल को भी होता है, एनवायरनमेंट को भी होता है, सारे जीव जानवर को भी होता है। अगर आपने कहीं पे ज्यादा खाद दे दिया तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीव जानवर के शरीर में भी जाता है। गाय हो, चिड़िया हो, पक्षी हो, कोई कीड़े मकोड़े हो, या फिर घूम फिर के इंसान के शरीर में आता है। तो ये एक्सेसिव यूज होता है, ज्यादातर मात्रा में यूज होता है फर्टिलाइजर्स। उसमें सिंथेटिक भी हैं, नेचुरल भी हैं। दूसरे जो केमिकल्स या फिर दूसरे जो
मेडिसिन आप कह सकते हो किसान इस्तेमाल करते, वो है कीड़े मकोड़े मारने की दवाएं। उसमें से एक हो गया पेस्टिसाइड, एक हो गया फंगिसाइड, और जो अनचाहे पौधे होते हैं उसको मारने के लिए हर्बिसाइड। इसके अलावा हॉर्मोन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, इन सब का भी इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के किसान जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, आप उनको बता सकते हैं आपका सारा जरूरत ये 6 प्रोडक्ट से हो सकता है। आज सबसे पहले जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है सॉइल लाइफ। नाम से पता चलता है, यानी ये जमीन का खाना है, ये जमीन के लिए विटामिन है। आप सब जानते होंगे कि एक प्लांट को बढ़ने के लिए सूरज की किरणें चाहिए, सनलाइट चाहिए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो पत्ते ले लेते हैं, सनलाइट को भी पत्ते ले लेता है, और उसको विटामिन, मिनरल्स और पानी चाहिए जो पौधे के, प्लांट्स के जड़ें जमीन से सोख लेती है। ये 3 चीज से प्लांट अपने फूड बनाती हैं और नेचर को कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में बदल के देती है। अब सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो भरपूर मात्रा में मिल जाता है। सनलाइट की कभी कभी कमी आती है पोल्यूशन की वजह से और फॉग की वजह से। तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कमी नहीं है, कमी है पानी की, विटामिन की और मिनरल्स की। आप देखोगे कि ड्राई सीजन में अक्सर टीवी न्यूज़पेपर में आप देखोगे फोटोज आते हैं कि किसान अपने सूखी जमीन पे जिसमें क्रैक्स आ गए वहां पे बैठ के सर पे हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है बहुत नॉर्मल है। तो ये 3 चीजों में से सबसे ज्यादा शॉर्टेज इस वक्त है पानी और जमीन में मौजूद न्यूट्रिशन की, विटामिन और मिनरल्स की। जमीन में मौजूद न्यूट्रिशन की कमी होने का बहुत सारे रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप सबने नोटिस किया होगा कि जमीन के अंदर जो पानी होता है, जिस पानी को हम हैंडपंप से निकालते हैं, कुएं में से निकालते हैं, बोरिंग करके निकालते हैं, वो पानी धीरे 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 नीचे जा रही है। यानी जमीन के अंदर के पानी के जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वो पानी हम निकाल लेते हैं और वो पानी रिफिल कैसे होता है, बारिश का पानी जो भी ऊपर से गिरती है वो जमीन के अंदर चली जाती है। जब बारिश का पानी बहुत ज्यादा होता है, नदी जो भी स्ट्रीम्स होते हैं उसका पानी बह के भी जमीन के अंदर जाती है। लेकिन पूरी दुनिया को हमने कवर कर दिया कंक्रीट से, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जमीन के अंदर पानी घुसने का जो प्रोसेस है उसको हम लोगों ने थोड़ा बहुत कम कर दिया। तो ग्राउंड वाटर की मात्रा कम हो गई, और जो भी खेती बाड़ी का जमीन बचा है उसमें इतना ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में फर्टिलाइजर यूज होता है कि जमीन को भेद कर पानी आसानी से अंदर नहीं जा सकता। तो पानी का शॉर्टेज है, और बिना पानी का जमीन से विटामिन और मिनरल प्लांट नहीं लेके आ सकता। और हम लोग आजकल फोर्सफुल कल्टीवेशन करते हैं। फोर्सफुल का मतलब, आप पहले सीजन में देखो, पहले कुछ सालों पहले देखो, एक सीजन में खेती होता था, दूसरे सीजन में बंजर होता था, फिर बाढ़ होता था, बाढ़ से सारे उपजाऊ आता था, फिर अगले सीजन में खेती होता था। यानी खेती करके आपने न्यूट्रिशन कम कर दिया, नेचुरल और न्यूट्रिशन भर के फिर आपने खेती किया। लेकिन आजकल हम लोग जमीन को खाली नहीं छोड़ते, पूरा 12 महीना, 10 महीना, 9 महीना, कम से कम 6-7 महीने तो खेती होता है, 8-9 महीना। तो फोर्सफुल कल्टीवेशन की वजह से भी जमीन में न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो गई है। इसको रिफिल करने के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर की जरूरत है, यानी जमीन को तैयार करना। अब जमीन में जो भी विटामिन मिनरल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो होता है तो आपको आसानी से मिल जाएगा पौधों को, उसमें भी प्रॉब्लम है। उसको सही फॉर्म में पानी के साथ डिसॉल्व होकर प्लांट तक आना पड़ेगा। इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो जमीन के अंदर रहता है। जमीन के अंदर में भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के जीव होते हैं जो जमीन को तोड़ के, या फिर जमीन के अंदर में जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं उसको खा के, तोड़ के आसान फॉर्म में रख देते हैं ताकि प्लांट उसको आसानी से सोख पाए। जो भी एक्सेसिव केमिकल खेत में यूज होता है उसके वजह से भी जमीन के अंदर को बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो बहुत सारे कारणों से जमीन उपजाऊ नहीं है आजकल। हमारा जो जमीन है जहाँ पे किसान खेती करते हैं वो फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। मुझे लगता है आप लोग अगर घर में थोड़ा बहुत खेती करते होंगे, थोड़ा बहुत आपके पास जमीन होगा, तो आपको पता चल जाता है कि अगर आप उसमें कुछ नहीं डालेंगे तो अच्छे प्लांट्स नहीं बनते हैं। क्या आप सब मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मेरा पीपीटी क्लियर है? ओके, लेट्स प्रोसीड।
ये इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जो पहला प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया गया है वो है सॉइल लाइफ। और दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये प्रोडक्ट्स उस फैक्ट्री में बना है जो पिछले कई सालों से इन प्रोडक्ट्स को बनाती आ रही है और लोगों तक पहुंचाती आ रही है, और जिनका रिस्पॉन्स लाजवाब है। बहुत सालों से लोगों ने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, और बेमिसाल उनको रिजल्ट्स मिला है। तो लोग इन प्रोडक्ट्स को जमकर इस्तेमाल करते हैं। और इन प्रोडक्ट्स को हमारे साथ जो हमारे ओके लाइफ के डायरेक्टर शिवाजी राव जी, उनके फैक्ट्री से ओके लाइफ के साथ हम लोग टाई अप हो गए। उन्होंने ओके लाइफ के साथ जुड़ के हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। थैंक यू शिवाजी जी इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स देने के लिए। तो सॉइल लाइफ का थोड़ा सा फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, हमारे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है। तो आप हर प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसा ही बोलना। और सारे प्रोडक्ट्स को, जितने भी प्रोडक्ट्स हम आपको दिखाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स किसान जब भी कुछ भी स्प्रे करता है, कुछ भी खेती में छिड़कता है, किसी के साथ भी किसान इन सारे प्रोडक्ट्स को मिक्स करके डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको अलग से करना होगा। मान लो किसान कुछ छिड़क रहा है, उसके साथ सॉइल लाइफ को मिक्स करके दे सकते हैं। ये हर तरह का जमीन के लिए सही है। भूमि मतलब प्लेन्स हो, प्लेटू हो, वैली हो, माउंटेन्स हो, हिल्स हो, कहीं में भी कोई भी खेती हो, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे खेती होता है, जो सी लेवल पे होता है, किसी भी जमीन किसी भी खेती के लिए यूजफुल है। इससे जमीन का उपजाऊ बढ़ता है, जमीन में मौजूद विटामिन, मिनरल्स, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। प्लांट इसको आसानी से सोख सकता है और प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाता है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस बेहतरीन प्रोडक्ट को। इसको जो बेनिफिट्स है मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। जब हम लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो जमीन का जो पीएच है, पीएच लेवल जो है, पीएच लेवल, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, वो सही हो जाता है। और पीएच लेवल को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आपने बहुत ज्यादा हल्दी वाला खाना खाया सफेद बर्तन में थोड़ा ज्यादा हल्दी वाला कोई करी खाएंगे, कोई सब्जी खाएंगे, तो आपका प्लेट येलो हो जाता है। फिर आपने एक नींबू वाला बर्तन धोने वाला साबुन से अगर उसको मिक्स किया तो उसका कलर क्या बन जाता है? प्लीज जल्दी रिप्लाई करें। अगर आपको मालूम हो तो प्लीज जल्दी रिप्लाई करें। रेड हो जाता है। करेक्ट, ये केमिकल रिएक्शन था। यानी हल्दी का एसिडिटी, हल्दी का जो लेवल है, अगर हम उसको एसिड की तरफ लेके जाते तो वो लाल हो जाता है। अगर हम उसको एल्कालाइन की तरफ लेके जाएंगे तो वो फिर से येलो हो जाएगा। यानी पीएच एक केमिकल रिएक्शन को चलाता है। इससे बहुत सारे बदलाव होते हैं। जब किसान बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और खाद का इस्तेमाल करता है तो जमीन का जो पीएच होना चाहिए वो बदल जाता है। और अगर पीएच बदल जाएगा, सही नहीं रहेगा, तो जमीन में पानी और विटामिन मिनरल मौजूद होने के बावजूद भी वो प्लांट खींच नहीं सकता। यानी ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया, पीएच का बिगड़ जाना, ये बहुत आम हो चुकी है। इसीलिए बहुत सारे कंपनी पीएच मॉड्यूलेटर, पीएच रेगुलेटर प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर में लेके आ रही है। और बिफोर टाइम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये जमीन का पीएच को मेंटेन करेगा, जिसके कारण पौधों को आसानी से सारे विटामिन, मिनरल्स, जैविक उत्पाद, जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी नेचुरल न्यूट्रिशन है जमीन में, वो प्लांट को आसानी से मिल जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन जो जमीन में मौजूद होता है, जो प्लांट को सही रेशियो में चाहिए, उस रेशियो में बना के अवेलेबल करा के देगा सॉइल लाइफ। दूसरा फायदा है, जमीन में जो छोटे जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गे, फंगस जो भी है, इसकी मात्रा को बढ़ाएगा। और इसकी मात्रा बढ़ने के कारण जमीन और ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा और पौधों को आसानी से सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे। और प्लांट का रूट्स बहुत तेजी से बढ़ेगा, जड़ें बहुत तेजी से फैलेगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जमीन में हम लोग कोई भी अगर, फॉर एग्जाम्पल, आपके किचन में कोई भी सब्जी अगर आपने फ्रिज में रख दिया तो 3 4 8 10 दिन तक सही रहेगा। अगर आपने बाहर रख दिया वो सड़ जाएगा। सड़ने में बैक्टीरिया मदद करती है। ये जो सॉइल लाइफ है, जमीन में मौजूद सारे ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर जमीन में मौजूद हैं, जैसे घर के वेस्ट प्रोडक्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक है,
जो अच्छा वाला है, उसको आसानी से डिकम्पोज सड़ा के, डिकम्पोज का मतलब उसको तोड़ के छोटा बनाना या फिर सड़ा देना। और अगर वो सड़ जाएगा तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आसानी से प्लांट्स को मिल जाएंगे। यानी जमीन में जो भी इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उसको सॉइल लाइफ मदद करेगा आसानी से डिकम्पोज होने में, ताकि आसानी से प्लांट्स को मिल जाए। सॉइल लाइफ जमीन में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। ये जमीन के क्रैकिंग, जमीन के क्या बोलते हैं उसके, इरोजन और क्रैकिंग, जैसे जमीन टूट जाती है, बारिश में धुल जाती है, इसको लॉन्ग टर्म में रोकेगा। यानी अगर आपने सॉइल लैब का लगातार यूज किया तो आपका आपका जमीन ड्राइनेस में क्रैक भी नहीं होंगे, फट जैसे फट जाता है वो भी नहीं होगा, और ज्यादा पानी में बह के भी नहीं जाएगा, इरोजन नहीं होगा। पौधों में जो इंपॉर्टेंट रूट्स होता है वो है व्हाइट रूट, जो टिप में होता है, वो तेजी से बढ़ता है और वो सबसे ज्यादा फैलता है। इसका काम है प्लांट को न्यूट्रिशन सोख के देना। तो व्हाइट रूट्स की मात्रा को बढ़ाती है सॉइल लाइफ, यानी प्लांट तेजी से बढ़ेगा। ये जमीन की क्वालिटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? जितने भी केमिकल यूज होते हैं, जितने भी बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल, खाद, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, यूरिया हो, इस तरह का जो भी फर्टिलाइजर यूज होते हैं, इससे जमीन खराब होती है, तो उसको रोकने में मदद करेगा। तो यह सॉइल लाइफ, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया। आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका समझते हैं। इसको आप किसी भी चीज के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ जमीन के लिए 1 केजी सॉइल लाइफ चाहिए। मेरे ख्याल से 1 एकड़ 4 किलो, 4 बीघा के आसपास में होता है। यानी 4 बीघा जमीन के लिए आप 1 पैकेट, 1 केजी सॉइल लाइफ यूज करें। 1 बीघा के लिए 250 ग्राम। अगर कोई ड्रिप इरिगेशन कर रहा है, ड्रिप जैसे बेसिकली विंटर्स में होते जो सब्जी आप उगाते हो, हर एक सब्जी जैसे पत्ता गोभी हो गया, उसके पास में सैलाइन के पाइप जैसे बहुत सारे मेटेलिक पाइप्स होते हैं, और हर एक सब्जी के बगल में एक छोटा सा आउटलेट पाइप होता है, जहां से पूरे दिन बूंद बूंद पानी गिरती है। इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। अगर आप ड्रिप इरिगेशन के टैंक में इसको मिलाना चाहते हैं, तो 200 लीटर पानी में 125 ग्राम इसको मिक्स करना होगा, और वो 1 एकड़ जमीन पे काम कर सकता है। हर 5 दिन के अंतराल में आपको ये दोबारा देना है। 1 एकड़ जमीन के लिए 200 लीटर पानी, 125 ग्राम सॉइल लाइफ, और हर 5 दिन में आप इसको देंगे। यानी 1 किलो यूज करने के लिए आपको 6 बार यूज करना पड़ेगा, तो 30 दिन में खत्म हो जाएगा। 1 महीने में 1 किलो 6 बार। अगर आप फ्लड इरिगेशन करते हैं, जैसे बहुत बार राइस की खेती में बहुत ज्यादा पानी दे के रखना होता है, उसको फ्लड इरिगेशन कहते हैं, उसमें भी 1 एकड़ जमीन में 1 किलो सॉइल लैब आपको चाहिए। अगर आप स्प्रे करके देना चाहते हैं, तो 400 लीटर पानी में 1 किलो सॉइल लैब देके आपको हर एकड़ की जमीन पर आपको स्प्रे करना है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, सेफ फॉर द एनिमल, सेफ फॉर द प्लांट्स, सबके लिए सेफ है। ये किसी भी तरह का नुकसान किसी को नहीं करेगा, और इसके जो रिजल्ट्स है आपको लाजवाब मिलेंगे। हर प्रोडक्ट जो आप यूज करेंगे और लोगों को जो दिखाएंगे, मेरा सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहली दफा आप पूरे खेत में दे के आओगे तो किसान को डिफरेंस समझ में नहीं भी आ सकता। तो 7 दिन के लिए आप उनको बोलो, आप अपने खेती के एक कॉर्नर पे उसका इस्तेमाल करें। अगर उनके पास 2 खेती है, तो पहले 7 दिन में सिर्फ एक खेती में दे। यानी वो पूरे खेत में या फिर दोनों खेत में ना दे, एक पोर्शन में दे, ताकि उनको डिफरेंस दिखे, उसका अंतर पता चले। तो कोई भी प्रोडक्ट आप जब भी उनको दिखाने जाओगे, डेमो करके आएंगे इन ए पार्ट ऑफ द फील्ड, पूरा फील्ड में नहीं देना है, ताकि उनको 7 दिन में डिफरेंस दिखे। चलिए दोस्तों, एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं, जिसका नाम है भू अस्त्र। ये भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल। यानी आपने ये प्रोडक्ट जमीन पे दे दिया, 7 दिन 10 दिन के बाद ये सर के खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, डीडीटी को बैन किया गया है, क्योंकि ये सालों बाद भी घूम फिर के हमारे खाने में आ जाता है। जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। एक मैं नाम भूल गया, फुराटोन बोल के शायद एक पेस्टिसाइड है, बैंगन में दिया गया था। 20-25 दिन पहले उस बैंगन को तोड़ने के बाद, अच्छे से धोने के बाद, पकाने के बाद भी इंसान के शरीर में फुराटोन मिला है थोड़ा सा। तो जो भी पेस्टिसाइड केमिकल आजकल इस्तेमाल होते हैं, वो आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता, सड़ नहीं जाता है। लेकिन हमारे सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होने के कारण कुछ ही दिनों में जमीन के साथ मिक्स हो जाएगा, और उससे
पौधों को अच्छे न्यूट्रिशन भी मिलेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरह के न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर किसी ने गलती से ये प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर दिया तब भी कोई नुकसान नहीं है। ये पौधों को फंगल, फंगस को फफूंद कहते हैं शायद, फफूंद से होने वाले खतरनाक बीमारियों से बचाता है। बेसिकली जो फफूंद की बीमारी जमीन से शुरू होती है, बहुत सारे फफूंद होते हैं जैसे डायरेक्ट प्लांट में आक्रमण करता है, कुछ फफूंद ऐसे होते हैं जो जमीन से पैदा होती है। भूअस्त्र जड़ से होकर प्लांट के बॉडी के अंदर चला जाता है, या फिर भूअस्त्र जब आप स्प्रे करोगे प्लांट के ऊपर में भी आएगा, जमीन पे भी गिरेगा, यानी ये हर जगह पे होगा, पौधों में भी होगा, जमीन में भी होगा। और जमीन के अंदर जो भी फंगस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है, जो बीमारियां करती है, उसको नष्ट कर देगा। चलिए इसके फायदे समझते हैं। ये बेसिकली जमीन से होने वाली फफूंद की बीमारियों के लिए बहुत असरदार है। जमीन पे होने वाली फफूंद की कुछ बीमारियों का नाम जैसे आप देख सकते हो, फाइटोप्थोरा, फाइथियम, स्क्लेरोटियम, और दूसरे बहुत सारे निमाटोड्स। निमाटोड्स का मतलब है जो वर्म्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, टमाटो में और आलू में बहुत ज्यादा होता है, और वो जमीन में होता है, फिर वो जमीन से होकर पौधों के जड़ से अगर पौधों के अंदर चला जाता है और वो पौधा खराब हो जाता है, जमीन से सड़ जाता है। आप लोगों ने ये फोटो वीडियोस कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो इस तरह का जितने भी बीमारियां होती हैं उसको दूर रखने में, उसको उन सारे बैक्टीरियाज को मारने में मदद करेगा। ये आप ड्रेंचिंग, इरिगेशन, किसी भी तरह के फॉर्म में दे सकते हैं। ड्रेंचिंग का जिस तरह का स्प्रे होता है, कुछ नाम होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको नाम बता देना चाहता हूँ। एक बार मैं फिर पूछना चाहूंगा, मेरा पीपीटी वीडियो साउंड क्लियर है? एक बार प्लीज बताएं। थैंक यू सुनील जी। जैसे आपको अगर कहा जाए कि सिर्फ पत्तों पे स्प्रे करना है, उसको बोला जाता है फोलियर स्प्रे, पत्तों पे स्प्रे करना है। अगर पौधों के जड़ों के ऊपर, पौधों के नीचे यानी जमीन के आसपास में, जड़ों को आसपास में स्प्रे करना है तो उसको ड्रेंचिंग कहते हैं। अगर आपने बारिश के जैसा पानी डाल के खेत को भिगा के रखा, उसको फ्लड इरिगेशन कहते हैं। अगर आपने पाइप के माध्यम से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी देना प्रोसेस बनाया, उसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। तो ड्रेंचिंग का मतलब है आपने जमीन में पौधों के रूट के आसपास में स्प्रे किया। तो आप भूअस्त्रा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं। और क्योंकि ये प्रोडक्ट जमीन में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेमाटोड्स, फंगस को मारता है, तो ये हमें जमीन में स्प्रे करना है, तो इसीलिए इसको ड्रेंचिंग कहा जाता है। 1 एकड़ जमीन के लिए आपको 1 लीटर भूअस्त्र चाहिए। अगर आपने इसको ज्यादा भी दे दिया तब ये नुकसान नहीं करता है। नॉर्मल में भी ये ना तो इंसान को नुकसान करेगा, ना पर्यावरण को नुकसान करेगा, ना जीव को, जानवर को नुकसान करेगा, ना पौधों को नुकसान करेगा। कुछ प्रोडक्ट जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो सकता है इन 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 प्रोडक्ट्स का रिजल्ट किसी एक जगह में थोड़ा ज्यादा मिले, किसी एक जगह में थोड़ा कम मिले, ये हो सकता है। जमीन के नेचर के ऊपर में डिपेंड करके, टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करके, वहां के वातावरण के ऊपर में डिपेंड करके प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है सुपर क्रॉप, आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये पौधों के लिए है, यानी ये पौधों को ज्यादा जल्दी बड़ा होने में, ज्यादा फल फूल देने में मदद करेगा। आप इसको विटामिन कह सकते हैं, आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कह सकते हैं। ये भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ये हर तरह का पौधों के लिए, हर तरह का प्लांट्स के लिए यूजफुल है। ये पौधों की ग्रोथ को बढ़ाती है, जिसके कारण पौधों में फल और फूल ज्यादा आएंगे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई भी अनाज, कोई भी सब्जी लगाया होगा, अगर 1 महीने में उनका प्लांट का साइज हो गया 15 सेंटीमीटर, तो सुपर क्रॉप के माध्यम से उसका ग्रोथ ज्यादा होगा, 20, 25, 30 तक हो जाएगा। यानी ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, जिसके कारण प्लांट को ज्यादा फूड भी मिलता है, और वो ज्यादा तेजी से फ्रूट्स, यानी उसका जो यील्ड है, उत्पाद है, वो बढ़ जाता है। सुपर क्रॉप पौधों की पत्तों के साइज को बड़ा करता है।
पत्तों का कलर भी ज्यादा डार्क ग्रीन करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। यानी पत्तों में जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बनाते हैं जिससे खाना बनता है, वो खाना ज्यादा मात्रा में बनेगा क्योंकि पत्ता बड़ा हो गया, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ये पोलन जर्मिनेशन में मदद करता है। यानी आप सब जानते होंगे कि किसी भी फूल में भौरा आता है या फिर कुछ कुछ इंसेक्ट्स आते हैं जो वहां पे चलता है, तितलियां आती हैं, जिसके कारण पोलिनेशन होता है, यानी फूल से फल बनता है। ये प्रोसेस सुपर क्रॉप के माध्यम से ज्यादा तेजी से होगा। ऐसा जरूरी नहीं अगर किसी के प्लांट में 100 फूल लगे हैं तो 100 फूल ही फल बनेंगे, नहीं भी बन सकता है। पोलिनेशन नहीं होगा तो नहीं बनेगा। और आजकल तो बहुत सारा झड़ जाता है, ये प्रॉब्लम भी दूर करेगा, यानी 100 में से ज्यादातर फूलों में फल लगेंगे। ये फूल की साइज को बड़ा करता है, नंबर को बड़ा करता है और फ्रूट्स की क्वालिटी को बेहतर करेगा। ये प्लांट को ताकतवर बनाता है, उसका इम्यून सिस्टम प्लांट का साइज स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कोई भी फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल जिसमें भी आप इसको स्प्रे करेंगे, उन फ्रूट्स में, उन सब्जियों में न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे आप देखोगे कुछ साल पहले दिल्ली में फ्रूट्स के ऊपर में एक सर्वे हुआ था, एक रिपोर्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने किया था कि दिल्ली शहर में जितने भी फ्रूट्स मिलते हैं उसमें कितना विटामिन, मिनरल, आयरन है। 15-20 साल पहले दिल्ली के फलों में न्यूट्रिशन की मात्रा 30% कम था। तो इसके माध्यम से, सुपर क्रॉप के माध्यम से, आप न्यूट्रिशन की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं फलों में और सब्जियों में। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी आप पौधों पे भी स्प्रे कर सकते हैं, पौधों के जड़ों में भी स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं। हर किसी भी तरह का पौधा हो, 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ 2 से 2.5 ml डालना है। जैसे किसान का जो ड्रम होता है, 15 लीटर का ड्रम, उसमें आपको 30 से 40 ml का इस्तेमाल करना है। अगर आप सीड को ट्रीटमेंट, जैसे बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिसको भिगो कर रखना होता है 1-2 रात, फिर आप उसको बोते हो, तो अगर आप सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो 1 किलो सीड के बीज के लिए 5 ml चाहिए। जैसे आपने 1 kg बीज को भिगा के रखा, आप उसमें सिर्फ 5 ml डाल दो। सारे प्रोडक्ट्स का बेहतर रिजल्ट के लिए इन सारे प्रोडक्ट्स को आप ऑलराउंडर बोल के हमारा एक और प्रोडक्ट है, उसके साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल हार्मलेस है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, एकदम सेफ है पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए, पौधे के लिए, इंसान के लिए। ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगा। चले आगे बढ़ते हैं, एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है एग्री लाइफ। ये प्रोडक्ट भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये भी हर तरह का पौधे के लिए, हर तरह का प्लांट्स के लिए यूजफुल है। इसको आप किसी भी तरह के फर्टिलाइजर के साथ मिक्स कर सकते हैं। ये आप एक तरह का एजेंट बोल सकते हैं जिसके कारण प्लांट जमीन से ज्यादा विटामिन, ज्यादा मिनरल्स, ज्यादा न्यूट्रिशन को आसानी से सोख लेगा। यानी पौधों को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा इसके माध्यम से। जमीन में जो भी छोटे छोटे विटामिन, मिनरल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे साइज में, क्योंकि वो पानी के साथ मिक्स होकर पौधों में चला जाता है, उसमें 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है। एक जो प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में चाहिए वो है कार्बन, और एक है जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, कुछ विटामिन और मिनरल्स। तो जो कम मात्रा में चाहिए उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, खास करके विटामिन और एंजाइम्स। तो एग्री लाइफ इस तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए बढ़ा देती है। यानी पौधों को आसानी से इस तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जल्दी मिल जाएंगे, और इस तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही प्लांट्स को ग्रो कराता है, फ्रूट्स देने में मदद करता है, फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है, प्लांट्स को बीमारियों से दूर रखता है। जैसे विटामिन और मिनरल्स इंसान की ग्रोथ, डेवलपमेंट और बीमारी को रोकने के लिए जरूरी है, उसी तरह से एग्री लाइफ इस तरह का विटामिन की मात्रा को बढ़ा देगा पौधों में। इसके बेनिफिट्स आपके स्क्रीन में है। इसके लगातार यूज से पौधों का जो उत्पाद है बढ़ जाएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी किसान को 1 बीघा जमीन में बैंगन पहले 200 किलो मिलता था, इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप आसानी से बोल देना 30-40% ज्यादा मिल सकता है। एग्री लाइफ जमीन से पौधों तक न्यूट्रिशन की पहुंच को बढ़ा देता है। पौधे आसानी से जमीन से
विटामिन और मिनरल्स, एंजाइम्स और भी ऑर्गेनिक तत्वों का आसानी से सोख लेगा। आसानी से पौधों को सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे, जिसके कारण पौधों के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस बेहतर होंगे। जैसे पौधों का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का प्रोसेस, ऑक्सीजन को छोड़ने का प्रोसेस, ज्यादा एक्सेस वाटर को हवा में छोड़ने का प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस जो है बेहतर होगा। जैसे इंसान को स्ट्रेस होता है ना, पौधों को भी स्ट्रेस होता है। कब होता है? जब ज्यादा सूखी हो, एक्सेस पानी हो, बहुत गर्म हो, बहुत ठंड हो, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर हो, यानी एक्सट्रीम सिचुएशन में पौधों को स्ट्रेस होता है, और उस स्ट्रेस में पौधे सरवाइव नहीं करते। इस स्ट्रेस को खास करके फ्लड के दौरान बहुत सारे पौधे मर जाते हैं ना। इस तरह के स्ट्रेस में एग्रीलाइफ हेल्प करेगा कि उस स्ट्रेस के कारण पौधों को ज्यादा नुकसान ना हो। ये भी पोलन की जर्मिनेशन यानी फूल से फल बनने के प्रोसेस को बढ़ावा देता है। बहुत ज्यादा सूखे में पौधे बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, एक्सेसिव ड्राइनेस में, और मान लो 5-6 दिन में वो मर जाएगा। लेकिन एग्री लाइफ की मदद से वो जो स्ट्रेस पीरियड है वो ज्यादा लंबा टाइम तक स्ट्रेस को सह पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पौधा है सूखी में 3 दिन में मर जाता है, अगर आपने एग्री लाइफ यूज किया हो सकता है वो 10 दिन में भी ना मरे। यानी उसको कम पानी में जिंदा रहने का जो क्षमता है उसको बढ़ा देती है। फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ग्रीनरीज बढ़ेंगे, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, जो भी उसका फल है, जो भी उसका एड है वो भी बढ़ेगा। इससे पत्तों का जो साइज है, कलर है, शेप है, शाइन है, फ्रूट्स का जो कलर, शेप, साइज है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। पौधों में फूल और फल का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। यानी पहले अगर कोई पौधा से 10 किलो फल देता था, अभी ज्यादा देगा। इसके अलावा फ्रूट्स और फ्लावर का जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होगा। एक और प्रोडक्ट है, सॉरी, इसका इस्तेमाल का तरीका भी बता देता हूँ। इसको फोलियर स्प्रे करना है, यानी इसको पत्तों पे, पेड़ पौधे के ऊपर पे स्प्रे करना है, इसके जड़ों में नहीं करना है। 1 लीटर पानी में, सॉरी, किसान का जो ड्राम होता है, ज्यादातर जो लिक्विड है ना आपको इसी हिसाब में मिलेगा। किसान का जो ड्राम है 15 लीटर का, उसमें 30 से 40 ml स्प्रे करना है। 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml, यानी 15 लीटर के पानी में 30 से 40 ml देना है। और 1 लीटर पानी, 1 लीटर एग्री लाइफ आप 1 हेक्टेयर जमीन पे स्प्रे कर सकते हैं, यानी ये बहुत कम मात्रा में चाहिए। और 1 लीटर एग्री लाइफ आप बहुत बड़ी खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में चाहिए। इसका भी बेहतर रिजल्ट के लिए ऑलराउंडर के साथ मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। इसका भी किसी भी तरह का नुकसानदायी असर इंसान पे, जानवरों पे, पौधों पे, पर्यावरण पे बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल सेफ है, हार्मलेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट, ऑल क्लियर। ये भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, यानी जमीन पे जाएगा, कुछ दिनों बाद जमीन के साथ मिक्स हो जाएगा। ये भी हर तरह का पौधे और प्लांट्स के लिए यूजफुल है। इसको आप किसी भी तरह का स्प्रे के साथ मिक्स कर सकते हैं। किसान अगर कुछ भी स्प्रे कर रहा है तो इसको उसमें मिक्स करके आप दे सकते हैं। ये एज ए हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, यानी आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कीटनाशक, ये एक शानदार प्रोडक्ट होने वाला है जो किसान को सदियों से चाहिए था। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किसान हर तरह का कीड़े मकोड़े की मारने की दवा के साथ भी मिक्स कर सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे किसान अगर पहले से कोई एक कीटनाशक का इस्तेमाल 100 ml करता था, आप उसको एक दिन में बंद ना कराएं, क्योंकि उससे हो सकता है काम ना करे। आप उसको बोलो उसको आधा कर दें और उसके साथ थोड़ा सा ऑल क्लियर मिक्स करें, फिर आप स्प्रे करो। कुछ महीनों बाद 50 से 25 करें, धीरे 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 कन्वर्ट होना है, एक बार में बंद नहीं करना है। क्योंकि वो प्लांट, वो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सारे जो कीट है, इंसेक्ट्स है, वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट हो चुका है। और इस तरह का मेडिसिन से उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बन चुका है। तो वो पहली बार में इस तरह का ऑर्गेनिक स्प्रे से हो सकता है ना मरे, तो हमें धीरे धीरे ट्रांजिशन करके उनको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना है, एक बार में ना करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। तो किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड के साथ आप इसको मिक्स करके किसान को बोल सकते हैं आप इसका इस्तेमाल करें। आप बोल देना ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है और फंगिसाइड है। ये किसी भी तरह का
हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल से पर्यावरण में बदलाव आया है तो धीरे धीरे ये इसमें सुधार करेगा। इसके बेनिफिट्स अनगिनत हैं। ये प्लांट के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, यानी इम्यून सिस्टम। प्लांट को स्ट्रेस यानी एक्सेसिव ड्राइनेस, एक्सेसिव कोल्ड, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव वाटर, इस तरह का जो सिचुएशन होता है, स्ट्रेस कंडीशन होता है, उसमें भी प्लांट को मजबूत रहने में मदद करेगा। ये 100% ऑर्गेनिक है और नॉन टॉक्सिक है। ये पेस्टिसाइड है, इसके बावजूद ये ऑर्गेनिक है, नॉन टॉक्सिक है। यानी जो केमिकल टॉक्सिक पेस्टिसाइड दुकानदार से खरीद के लाते जिसमें लिखा जहर, ये उसका विपरीत है। ये बिल्कुल ही नॉन टॉक्सिक है, इसका कोई भी नुकसान किसी को नहीं होगा और ये आसानी से हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर सकता है, क्योंकि ये दोनों तरह का काम करता है, इंसेक्टिसाइड भी और फंगिसाइड भी। तो एक ही से आपको दोनों काम हो जाएगा, जिससे आपका पैसों में भी बचत होगी, खर्चे में बचत होगी और एनवायरमेंट के लिए भी सेफ है। ये हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम नीचे लिखा है, जैसे एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर, मैंगो हॉपर, सारे तरह के माइट, जो कीड़े आपको दिखते हैं, जो नहीं दिखते, छोटे बड़े, हर तरह का फंगस, एंथ्रैक्नोज, डॉनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू, इस तरह का इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज करने का तरीका सिमिलर है। इसको भी फोलियर स्प्रे करना है, क्योंकि सारे कीड़े फंगस पत्तों में होता है, तो प्लांट के बॉडी में स्प्रे करना, ऊपर से स्प्रे करना, नीचे नहीं करना है। हाँ, आपको ध्यान देना, स्प्रे ऐसे करो कि पत्तों के ऊपर में भी उसका दवाई जाए, नीचे में भी जाए, क्योंकि सारे कीड़े मकोड़े अंडे नीचे देते हैं। 1 लीटर पानी में 200-250 ml इस्तेमाल करना है और 15 लीटर के ड्राम में 30 से 40 ml। 1 हेक्टेयर जमीन पे आपको 2.5 लीटर चाहिए। इसका बेहतर रिजल्ट के लिए ऑलराउंडर के साथ इस्तेमाल करें, और इसका भी इंसान पे, पौधों पे, जानवरों पे और हमारे पर्यावरण पे किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल हार्मलेस है, बहुत ही महफूज है। फाइनल प्रोडक्ट ऑलराउंडर। दोस्तों, ऑलराउंडर एक सरफेस एक्टिव एजेंट है, ये भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जब किसान स्प्रे करता है, नॉर्मल पानी को अगर आपने स्प्रे किया तो पानी पत्ते को भीगा नहीं देगा, बल्कि उसके ऊपर में ड्रॉप ड्रॉप होके गिरेगा। और क्योंकि पत्तों के ऊपर में क्यूटिकल में, पत्तों का जो ऊपर का लेयर है उसको क्यूटिकल कहते हैं, उसमें एक ऑयली या वैक्सी लेयर होता है, जिसके कारण पानी उसमें नहीं चिपकता। जैसे कच्चू अरबी के पत्ते, हर तरह का पत्तों में एक वैक्सी या ऑयली लेयर होता है। तो आपने कुछ भी स्प्रे किया होगा तो पूरे पत्तों को नहीं भिगाता है और वो ड्रॉप ड्रॉप बनता है और जमीन पे गिर जाता है। क्योंकि पानी का एक प्रॉपर्टी होता है सरफेस टेंशन। आप पानी को कहीं में भी धीरे धीरे डालो, वो पानी जमा रहता है। पानी जब बारिश का पानी या फिर पानी ऊपर से जब नीचे गिरता है ना, वो फाइन पार्टिकल के हिसाब से नहीं गिरता है, फाइन साइज में नहीं गिरता, वो ड्रॉप के हिसाब से गिरता है। क्योंकि पानी में जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण वो ड्रॉप की शेप में बन जाता है, बॉल के शेप में बन जाता है। जिसके कारण पानी को आप स्प्रे करोगे तो आसानी से टूटता नहीं है। ड्रॉप की साइज बड़ा होने के कारण आसानी से जमीन पे गिर जाता है और वो पत्तों पे दवाई को लेके नहीं लगा सकता। ये जो प्रोडक्ट है ऑलराउंडर, ये सरफेस एक्टिव एजेंट है और ये पत्तों को, पानी को तोड़ देता है। इसका एक लाजवाब डेमो है, आप सब ट्राई करना। 2 गिलास पानी लेना, 1 गिलास पानी में थोड़ा सा 1 ml जैसा या फिर 8-10 बूंद ऑलराउंडर डालना। 2 इक्वल साइज का अरबी का पत्ता लाना, एक जैसा दिखने वाला। दोनों पत्ता दोनों गिलास में डुबाओ, 10 सेकंड के बाद दोनों को निकालो। तो नॉर्मल पानी वाला अरबी का पत्ता होगा वो बिल्कुल सूखा होगा, और जो ऑलराउंडर वाला अरबी का पत्ता होगा पूरा ऊपर नीचे पूरा ऐसे भीगा होगा जैसे बारिश में कपड़े भीगते हैं। अब आप इमेजिन करो, आप रोज दवाई देते हो, इंसेक्टिसाइड देते हो, पेस्टिसाइड देते हो, हर्बिसाइड देते हो, और वो अरबी के पत्ता के ऊपर में लगता है, थोड़ी देर में गिर जाता है, कोई काम में नहीं आता। आपने ऑलराउंडर को मिक्स करके दिया, वो पत्ते को पूरा ऊपर नीचे दोनों जगहों को ऐसे भिगाएगा कि दवाई उसमें कभी काफी देर तक चिपका रहेगा। और अगर इंसेक्ट को 10 मिनट भी वो दवाई मिल गया, इंसेक्ट मर जाएगा। और ये पानी टूटने के कारण जब जमीन पे गिरेगा वो तुरंत जमीन के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो पानी टूटता नहीं है, जो ड्रॉप के शेप में गिरेगा, वो जमीन के ऊपर ही रहेगा थोड़ा देर, और ज्यादा धूप में इवापोरेट होकर हवा में चला जाएगा।
अब दोनों ग्लास का जो पानी है, पहला डेमो हो गया। दो छोटा छोटा साइज का आप कार्टून ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, आराम से थोड़ा इक्वल अमाउंट का पानी आराम से दोनों कार्टून के ऊपर आप डालो, थोड़ा देर रहने दो। आप देखोगे जो नॉर्मल पानी है वो पानी कार्टून के ऊपर में से जमा रहेगा, और जो ऑलराउंडर वाला पानी है वो कार्टून के चारों तरफ बह जाएगा, क्योंकि पानी टूट चुका है। 2-4 मिनट बाद जब आप दोनों कार्टून को ऐसे खड़ा करोगे ऐसे, तो पानी वाला में से जो नॉर्मल पानी था वो पूरा पानी नीचे गिर जाएगा। जिसमें ऑलराउंडर था आपको थोड़ा ही नीचे गिर सकता है, बाकी पूरा कार्टून में एब्जॉर्ब हो गया। यानी अगर कोई भी किसान खेत में पानी देता ऑलराउंडर के साथ, तो थोड़ा पानी भी दे वो तुरंत जड़ों तक पहुंच जाएगा। यानी आप ऑलराउंडर के साथ अगर 1 लीटर पानी दोगे, प्लांट के जड़ तक पहुंच जाएंगे। बिना ऑलराउंडर का आप 10 लीटर दोगे तब भी 1 लीटर नहीं पहुंचेगा। तो ये हर दवाई के साथ आप जरूर दें। ये किसी भी तरह का विटामिन नहीं है, किसी भी तरह का फंगिसाइड हर्बिसाइड नहीं है। एक नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट है। ये पत्तों को भिगाने का काम करता है, पानी को तोड़ने का काम करता है, और जो भी मेडिसिन आप इसके साथ दोगे उसका असर को बढ़ाता है। आप इसको स्प्रेडर बोल सकते हो, इसको स्टिकर बोल सकते हो। इससे हर दवाई का काम बढ़ जाएगा, और यह पानी को तोड़ने के कारण पानी पौधों को आसानी से मिल जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, और हर तरह का इंसेक्ट के ये आसानी से मार देता है। इसको आप किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप जो आपके 15 लीटर का ड्रम होता है उसमें आपको 5 ml देना है, यही हिसाब है। यानी 15 लीटर पानी में 5 ml, तो 3 लीटर पानी में 1 ml। और इसको हर तरह का मेडिसिन के साथ आप इसका इस्तेमाल कराएं। आप जब किसान को बोलते हो तो आप बोलना, अगर आप 100 ml कीटनाशक देते हो तो आप 50 ml कर दो, और 5 ml ऑलराउंडर दे दो, आपको रिजल्ट दुगना मिलेगा। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। फिर भी कुछ पंच लाइन्स आपको बस दिखाने के लिए मैं आपके स्क्रीन में रखता हूँ। जैसे पहला प्रोडक्ट है सॉइल लैब, आप देख सकते हैं पीएच वैल्यू को बढ़ाता है, कार्बन नाइट्रोजन पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को बना के रखता है। ये सारे अनगिनत फायदे इन प्रोडक्ट्स के, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। उस तरह से भू अस्त्र, जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। अगला प्रोडक्ट है सुपर क्रॉप। फिर हमने एग्री लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा, ऑल क्लियर के बारे में सीखा, और फाइनली ऑलराउंडर के बारे में सीखा। ये आप हर तरह का खेत में दे सकते हैं। ये जो मिडिल में है हमारे शिवाजी राव जी हैं, जिन्होंने अपनी ही फैक्ट्री में इस तरह का बेहतरीन प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच शिवाजी जी, इतने लाजवाब प्रोडक्ट देने के लिए। गन्ने में दिया, बैंगन में दिया, ये फ्रूट्स में दिया, अंगूर है, भिंडी है, केले में भी दिया, हल्दी में भी दिया। तो ये सारे हर तरह का खेत में आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली एक अनाउंसमेंट है, रिटेल किंग ऑफर। जो 10,000 बीबी सिंगल इनवॉइस में लेने से आपको 10,000 रुपए का एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री में मिलता था। मैं रिपीट करता हूँ, रिटेल किंग ऑफर जो हमने पिछले महीने में भी इंट्रोड्यूस किया था, और इसको कंसिस्टेंसी के साथ भी नाम इसका आया था। यानी आप कभी भी 10,000 बीबी का सामान लेते हो एक ही इनवॉइस में, तो आपको नेक्स्ट मंथ 10,000 रुपीज एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। तो ये जो ऑफर है रिटेल किंग ऑफर, इसको हम 30 अप्रैल में खत्म करने वाले हैं। तो आपके पास सिर्फ 3-4 दिन बचा है। टुडे इज 27, 27, 28, 29, 30, 4 दिन बचा है, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आप सोच रहे होंगे कि आप अगले महीने करोगे, तो ये ऑफर अगले महीने नहीं है, सिर्फ 4 दिन बचा है। आप इस ऑफर को अवेल कर लें। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है, चैट बॉक्स डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।